सिलीगुड़ी के सेवन किंगडम वाटर पार्क में दुर्घटना में बच्ची घायल, परिवार ने पार्क प्रबंधन पर उठाए सवाल। बिहार से सिलीगुड़ी में एडवेंचर करने आई एक 17 साल की बच्ची दुर्घटना का शिकार हो गई है। एडवेंचर के चक्कर में बच्ची का बाल फंसने से उसके सिर का ऊपरी स्केल निकल गया है। वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में माटीगढ़ा स्थित गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती है। घायल बच्ची के परिवार वाले वाटर पार्क की सुरक्षा पर अब सवाल उठा रहे हैं, जिससे एक बार फिर से सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित सेवन किंगडम वाटर पार्क सवालों के घेरे में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अररिया के एक गैर सरकारी स्कूल से 50 बच्चों को एडवेंचर करने के लिए सिलीगुड़ी लाया गया था। इस प्रोग्राम में उक्त स्कूल की शिक्षिका नीतू सरन अपनी 17 साल की बेटी को भी लेकर पहुंची थी। बीते कल दागापुर स्थित सेवन किंगडम वाटर पार्क में बच्चे एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे थे, जबकि शिक्षिका नीतू की 17 साल की बेटी गो कटिंग कर रही थी। इस दौरान उन लोगों को कुछ समय बाद पता चला कि उनकी बेटी घायल हो गई है। बच्ची के सिर का ऊपरी स्केल निकल गया है। आरोप है कि घायल बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए वाटर पार्क प्रबंधन एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके बाद घायल बच्ची को टोटो से माटीगढ़ा स्थित गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में वो बच्ची चिकित्सकों की निगरानी में है। इस विषय पर घायल बच्ची की मां और परिवार वालों ने वाटर पार्क पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गो कटिंग करने के दौरान प्रबंधन की तरफ से लापरवाही बरती गई है। वाटर पार्क के पास प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, इस वाटर पार्क के पास एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। वाटर पार्क के पास सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। प्रबंधन लोगों की जिंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए इस विषय को लेकर वे लोग प्रशासन के पास भी पहुंचेंगे, इस घटना की शिकायत भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह वाटर पार्क इससे पहले भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को लेकर सुर्खियों में आया था। करीब 1 वर्ष पहले बिहार से 2 युवक इसी वाटर पार्क में नहाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। कल बच्ची हमारे कुछ बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ आई थी घूमने के लिए। सेवन किंगडम करके एक वाटर पार्क है। यहाँ पर कुछ प्रबंधन की लापरवाही के कारण गो कार्टिंग करते समय जो है बच्ची का बाल जो है उसके अपरेटस में फंस गया, और फंसने की वजह से जो है उनका पूरा इंक्लूजन ये बाहर निकल गया, सिर जो है, और पूरा जो आप स्कल बोलते हैं वो एकदम पूरा बाहर निकल गया। उस अवस्था में प्रबंधन के पास कोई एम्बुलेंस नहीं पाया गया। बिना एम्बुलेंस के टोटो पर बैठा करके वो किसी एक जनरल से अस्पताल में ले गए, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के कारण फिर से उन्होंने रेफ़र किया नियोटिया। हम लोगों ने भी बोला कि आप नियोटिया लेके जाओ। नियोटिया में फिर आने के बाद 5 बजे से हमारा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहा। कोई भी प्रोटोकॉल जो है, इन लोगों के प्रोटोकॉल होते रहे, और 9-10 बजे तक भी कोई भी ओटी तक का काम नहीं हुआ। हमारे आने के बाद फिर हमने जब प्रबंधन से बात की, नियोटिया प्रबंधन से, तब उन्होंने ओटी का स्टार्ट किया। 10 बजे हमारी बच्ची ओटी में गई, और तब तक सेवन किंगडम वालों के साइड से किसी प्रकार का, उनके प्रबंधन से किसी प्रकार का बच्चे को ओटी में ले जाने का प्रयास, क्योंकि डॉक्टर्स स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जितनी जल्दी हम इसका ऑपरेशन कर सकें तो वो बच्चे का, हम जो सिर का बाल है वो बचा सकेंगे, और जो कि बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और नहीं होने के कारण, लेट होने के कारण, जब 10 बजे से 2 बजे तक ऑपरेशन चली, बीच में 12 साढ़े 12 बजे के बीच में डॉक्टर से बात हुई हमारी। डॉक्टर्स ने बताया कि ये लेट होने की वजह से जो हम लोग हैं इसके वेन्स को नहीं निकाल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हेयर लॉस है इसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, और हमें थाई का जो स्किन है वो ग्राफ्ट करना पड़ेगा। तो वो ग्राफ्टिंग वगैरह का सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फिर हम लोग गए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया है। अभी बच्ची हमारी एचडीयू में है। मैनेजमेंट का बहुत इश्यूज़ है, और कहीं से भी कोई प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और अगर हम लोगों को आने में दिक्कत होती और लेट होती तो मुझे लगता है कि कल के डेट में कोई ऑपरेशन भी नहीं हो पाता शायद, कि क्या, कुछ कह नहीं सकते। अभी सर कोई कंप्लेन तो हम लोग, क्योंकि अभी तक अस्पताल के चीज़ों में व्यस्त हैं हम लोग, कभी भी डॉक्टर बुलाते हैं और सलाह वगैरह बातचीत होती है, तो अभी हम लोग किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं कर पाए हैं।
बट जैसे ही हम लोग कुछ फ्री होते हैं तो हम लोग एक प्रबंधन पे कार्रवाई करने की सोची है, हम लोगों ने परिवार में सोचा है, तो एक प्रबंधन पे कार्रवाई हम लोग के साइड से की जाएगी। मैं उनका भाई हुआ, मेरी छोटी सिस्टर है, ये मेरे चाचा जी हुए जिनकी वो बेटी है, छोटे वाले चाचा जी हैं और उनकी सबसे छोटी बेटी है। छोटी वाली जो गाड़ी होती है फार्मूला 1 टाइप का, उस पर गो कार्टिंग कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी आदमी आते हैं तो उनके यहाँ का क्या नियम है, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए क्या सर्कुलर है, वो उनको बताना पड़ता है। हम कार चलाते हैं तो बेल्ट लगाते हैं, तो जब आप राइडिंग करा रहे हैं, एडवेंचर राइडिंग है वो, तो आपको उनका पूरा सर्कुलर बताना चाहिए और आपको अप टू डेट सामान रखना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हमें लगता है ऐसा कि उनके गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, वो बार बार ठीक करा के उसको काम कराते हैं, और बच्चे के बाल फंस जाने के कारण उसका पूरा स्कल निकल गया, और मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन किसी तरह उसका बाल काटा गया, दूसरे लोगों ने बाल काटा। वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं था, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, किसी तरह उसको लाया गया, एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया जो कि टोटो पे था। कुछ व्यवस्था नहीं दी गई वहाँ, किसी तरह उसको उठा के लाया गया और टोटो में ले आके हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम कोई भी पूरा काम नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज हमसे नहीं होगा, आप यहाँ बड़े हॉस्पिटल में लाइए। फिर पूछ के उसको न्यूट्रिया में लाया गया। यहाँ पे 9:30 बजे तक उनका इमरजेंसी में ही रखा गया उसको। हमारे आने के बाद जो है आनंद फानन में ऑपरेशन कराया गया, और लेट होने के कारण जो उसका लॉस ऑफ ये हेड हुआ था, उसका प्लांटेशन नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा लेट हो गया है। तब इस बीच तक कोई भी आपके पार्क वाले लोग हमें कोई सहयोग नहीं किया, जबकि उनको सहयोग करना चाहिए। कम से कम इलाज के लिए उनको परसू करना चाहिए, ये उनकी उत्तरदायित्व ह्यूमैनिटी ज्ञान पे होना चाहिए। फिर तो पीछे से मैं था ही, मैं अभी तो बच्चे के इलाज में लगा हूँ। इलाज करने के पश्चात मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं उनके पिता हूँ। पार्क नहीं है, वो मौत का सौदागर लोग हैं। इसके पहले भी मुझे पता चला था कि वाटरफॉल में कोई लड़का मर गया था आज से 1 साल पूर्व, लेकिन इसके पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। और यहाँ अगल बगल के लोग से भी कहे कि इनके यहाँ बराबर ऐसा हादसा होता रहता है, तो इनको सबसे पहले इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सुव्यवस्थित ढंग से कोई काम को चलाना चाहिए। हम बच्चों को लेकर आए थे, मैं भी टीचर हूँ जी और मेरे साथ मेरी बच्ची भी आई थी जी। और वो DPS बोकारो में पढ़ती है, तो छुट्टी हुई परसों ही हुई थी, तो बोली मम्मी मैं भी चलूँगी। तो आई थी तो फिर राइड पे गई तो फिर उसका बाल खुला हुआ था, क्या हुआ पता नहीं चला। एकाएक वो हम लोग जाके देखे कि एकदम उल्टा हुआ पड़ा हुआ है उसका, और फिर उसका बाल काटना पड़ा। और फिर उसको तुरंत हम लोग वहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं था, 7 किंगडम गए थे। फिर हम लोग तुरंत वहाँ से फिर एक टेम्पो उन्होंने किया, टेम्पो लेके बंगाल नर्सिंग होम में पहुँचे। मैं थी, मेरे साथ एक मेरे शिक्षक भी थे और मेरी बेटी भी, बड़ी वाली बेटी भी थी, और फिर एक और कोई था मेरे साथ। हम लोग वहाँ चुप गए। फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो नहीं होगा। उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया, फिर बोले नहीं आप न्यूट्रिया जाइए। एम्बुलेंस में न्यूट्रिया यहाँ फिर आके इलाज शुरू हुआ। और देर हो गया, लेकिन फिर 10 बजे फिर मेरे हस्बैंड भी वहाँ से आए, मेरा भतीजा भी आया अररिया से। 10 बजे से फिर इलाज शुरू हुआ। दवाई थी कि इसके बाल लंबे हैं, तो थोड़ा सा बाल खुला हुआ था। हम लोगों को कहना चाहिए था कि बाल को बांध के हेलमेट पहनाना चाहिए था, उसी की वजह से घटना घटी है। नहीं तो इसमें तो बहुत ही हम लोग तो मैंने तो सोचा कि हो सकता है आज कुछ नहीं कर सकते। सिक्योरिटी जब मैंने उसके उस हाल में देखा, मुझे लगा कि मेरी बच्ची चली गई। जैसा कि मैंने देखा, पूरा उसका ऊपर का हिस्सा नहीं था और फिर पूरा खून से लथपथ था। हम लोग तो बहुत घबरा, एम्बुलेंस नहीं थी। बताते रहे आपको, टोटो में करके हम लोग आए बंगाल हॉस्पिटल। अभी वो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, 2 बजे रात तक हुआ ऑपरेशन। वो HD में ना ICU के बाद फिर SD में उसमें शिफ्ट किया गया है। उसका ठीक है, स्टेबल है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.